Okay, student. Today we will discuss about political parties. This is very important topic for you. Okay, political parties के बारे में हम लोग बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन इसको सिस्टमैटिक वे में पढ़ने के लिए इस टॉपिक को हम लोग समझेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे. Okay, student. This topic we will divide it into 5 parts. First, why do we need political parties? Second, how many parties should we have? Third, kinds of political parties. 4, challenges to political parties. And last, how can parties be reformed? तो ये 5 पॉइंट्स हैं जिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे. इस पूरी पॉलिटिकल पार्टीज को 5 पॉइंट्स में डिवाइड किया गया है. तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज. ओके स्टूडेंट, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज? तो इसमें 4 पॉइंट है. फर्स्ट, मीनिंग, समझेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज का मीनिंग क्या है. सेकंड, इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं. 4, फंक्शंस. एंड लास्ट, नेसेसिटी. ओके स्टूडेंट, तो मीनिंग देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज का क्या है. ए पॉलिटिकल पार्टी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल who comes together to contest elections and hold power in the government. अगर सिंपल वे में कहा जाए तो क्या है, एक पॉलिटिकल पार्टी जो है एक ग्रुप ऑफ पीपल, एक पीपल्स का ग्रुप है जो एक साथ आते हैं. एक साथ क्यों आते हैं? कॉन्टेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट. और एक साथ इलेक्शन में आते हैं इसलिए गवर्नमेंट पे रूल, गवर्नमेंट बनाने के लिए, है ना. ऐसा नहीं कि वो पब्लिक सर्विस कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं. उसको मेन उन लोग का गोल है किसी भी तरह गवर्नमेंट में पावर में आना. ठीक है ना. The political party is a group of people who come together to contest elections and hold power in the government. Okay, student? Okay, student. अब हम लोग कंपोनेंट्स पे आते हैं. तो 3 कंपोनेंट्स हैं. फर्स्ट, the leader, the active members and followers. किसी भी पार्टी को फॉर्म करने के लिए ये 3 कंपोनेंट का होना कंपल्सरी है. फर्स्ट, उसके पास एक लीडर होना चाहिए. अगर उनके लिए उसके पास लीडर नहीं है तो पब्लिक उनका सपोर्ट क्यों करेंगे. सेकेंड, एक्टिव मेंबर, उस लीडर की बात सिटीजन तक या ग्रास रूट तक पहुंचाने का काम जो करेंगे वो कौन होंगे? एक्टिव मेंबर. तो एक्टिव मेंबर का भी होना कंपल्सरी. एंड थर्ड, फॉलोवर्स. जब तक उस लीडर को कोई फॉलो करने वाला नहीं होगा तब तक कोई पॉलिटिकल पार्टी एस्टैब्लिश नहीं हो सकता. इसलिए ये 3 कंपोनेंट्स का होना जरूरी है किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए. फर्स्ट, द लीडर, दूसरा द एक्टिव मेंबर्स एंड थर्ड द फॉलोवर्स. ओके स्टूडेंट, अब हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शन क्या होते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट कह रहा है पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन. सबसे पहला काम होता है क्या? किसी भी पार्टी को इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना. आखिर पार्टी फॉर्म ही क्यों की गई? पावर में गवर्नमेंट बनाना, तो गवर्नमेंट रन कराने के लिए उसे इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना होगा. पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शंस. सेकंड, मेंबर्स आर सपोर्टर्स ऑफ ए पार्टी चूज इट कैंडिडेट्स. अब हम लोग जानते हैं अब वो इलेक्टेड का तरीका थोड़ा अलग अलग है ना. कॉन्टेस्ट इलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे हमको 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा. एक यूएसए का, है ना, और एक, चूंकि पेन इसका खराब हो गया, यूएसए, और एक इंडिया मिलेगा. ठीक है. तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट, the members are supporters of a party choose its candidates. यूएसए में इलेक्शन किस तरह का होता है? इलेक्शन ऐसा नहीं है कि वहां पे प्रेसिडेंट का डायरेक्ट इलेक्शन किया जाता है. ठीक है ना, वो तो अलग चीज है. लेकिन उसमें पहले जो कॉन्टेस्ट इलेक्शन जो होता है, मेंबर्स एंड सपोर्टर्स, उसके पार्टीज के जो मेंबर जो होते हैं, मेंबर्स एंड सपोर्टर्स ऑफ ए पार्टी चूज द कैंडिडेट. उस पार्टी के जो मेंबर्स हैं, सपोर्टर हैं, वो कैंडिडेट चुनते हैं.
है ना, इंडिया में तो ऐसा नहीं होता। और इन अदर कंट्रीज टॉप पार्टी लीडर चूज कैंडिडेट, इंडिया में क्या होता है, टॉप पार्टी लीडर चूज कैंडिडेट्स फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शंस। तो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए जो जाते हैं, अमेरिका में अगर देखा जाए तो उसके मेंबर और उसके सपोर्टर चूज करते हैं, ठीक है। लेकिन इंडिया ऐसे कंट्री में क्या होता है कि इंडिया ऐसे कंट्री में टॉप पार्टी लीडर्स जो होते हैं, है ना, वही अपने कैंडिडेट को इलेक्ट करते हैं, मतलब सॉरी सेलेक्ट करते हैं कि कौन किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़ा होगा। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक सीट देने के लिए उसके टॉप लीडर जो होते हैं वो चूज करते हैं कैंडिडेट फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन। इंडिया में है फ्रेम्स पॉलिसीज, आगे क्या होता है, क्या फंक्शन है इनका, फ्रेम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम टू अट्रैक्ट जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक को अपनी अट्रैक्ट करने के लिए पॉलिसी बनाते हैं एंड प्रोग्राम बनाते हैं। This parties play a decisive role in making law for a country. Parties play important role इसमें making law for a country, law बनाने में। Parties form and run government, और पार्टी फॉर्म बनाया था किसको, गवर्नमेंट रन करने के लिए। Those party that lost in the elections, ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी अगर इलेक्शन में हार गया तो उसका काम खत्म होने, उसका दूसरा रोल है किसमें, द रोल ऑफ अपोजिशन। अपोजिशन में इसका रोल बड़े से आप देखते हैं, आज भी रूलिंग गवर्नमेंट एंड अपोजिशन पार्टी है ना। तो अपोजिशन जैसे अभी जो अपोजिशन के लीडर है वो किसके हैं, कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि वो डिफीट कर गए इलेक्शन में, ठीक है। पार्टीज से पब्लिक ओपिनियन, और पार्टी से पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन को सिर्फ मान लो पब्लिक ओपिनियन कुछ और है ना, जैसे पब्लिक ओपिनियन है अभी सुशांत सिंह राजपूत का मामला चल रहा है, तो पब्लिक चाहेगी कि सीबीआई इस केस को देखे, तो फिर पार्टीज क्या करेगी, वो पार्टी इस चीज तक अपने गवर्नमेंट तक पहुंचाएगी, और फिर गवर्नमेंट जो है पब्लिक को ओपिनियन को ध्यान में रखकर सीबीआई जांच का निर्देश देगी, है ना। तो पार्टी से इसका पब्लिक ओपिनियन, दे राइज एंड हाईलाइट इश्यूज, उसके बाद राइज एंड हाईलाइट इश्यूज, कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं उसको पार्टीज हाईलाइट करते हैं या सामने लाते हैं। Parties provides people access to government machinery and welfare schemes. Party provides people's access, people's के लिए government machinery and welfare schemes, है ना, welfare schemes, गवर्नमेंट मिशनरी के थ्रू वेलफेयर स्कीम्स और लाने में मदद करती है कौन, पॉलिटिकल पार्टी थ्रू लोकल पार्टी लीडर, किसके थ्रू, थ्रू लोकल पार्टी लीडर। अब देखो लोकल में क्या प्रॉब्लम है, सेंट्रल में बैठा हुआ व्यक्ति को पता नहीं है ना, तो वो कैसे लॉ फॉर्म करेगा, तो इसके लिए उसके पार्टी के जो मेंबर हैं, जो लोकल पार्टी लीडर जो हैं, वो उसको मैसेज पहुंचाते हैं और फिर गवर्नमेंट उसके अनुसार वेलफेयर स्कीम वर्क करते हैं। तो समझ में आया, तो ये सारे जो फंक्शंस हैं ये किसके हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के। ओके स्टूडेंट, आगे देखते हैं हम लोग। अब नेसेसिटी की बात करें, आखिर क्या जरूरत है, तो इमेजिंग ए सिचुएशन विदाउट पार्टी, अभी हम लोग एक इमेज करते हैं, है ना, कि सिचुएशन विदाउट पार्टी, वर्ल्ड में मान लो हमारे देश में कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, तो फिर इलेक्शन तो होगा ही, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है तो इलेक्शन तो होगा ही। तो एवरी, अब पार्टी नहीं है तो एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शंस विल बी इंडिपेंडेंट, तो जो भी कैंडिडेट खड़े होंगे वो इंडिपेंडेंट खड़े होंगे, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं। तो so no one will be able to make any promises to the people about any major policy changes. अब जो कैंडिडेट खड़े होंगे वो कोई भी, है ना, मेजर पॉलिसीज चेंजेस का डिसीजन ले ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि डिसीजन तो पार्लियामेंट में लेना है लॉ बनाने के लिए। अब इसके कोई मेंबर जान रहे हैं कि वो तो इंडिपेंडेंट है, वो अकेले कोई बड़ा डिसीजन ले ही नहीं सकता। अब पार्लियामेंट के सभी मेंबर का क्या डिसीजन होगा वो तो पार्लियामेंट में जाके ही पता चलेगा। So no one will be able to make any promises to the people about any major policies changes. The government may be formed, but its utility will remain over uncertain. और जो government may be formed, government अगर बन भी जाता है, तो but its utility will remain ever uncertain, हमेशा uncertain रहेगा, क्यों, क्योंकि अलग अलग लोग मिलकर एक गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, क्योंकि इंडिपेंडेंट में पार्टी तो है नहीं, कि पार्टी में क्या होता है, अगर एक लीडर, एक उसके जो क्या कहते हैं अध्यक्ष होते हैं उनकी बात सुनी जाती है, लेकिन यहाँ तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, तो कब कौन मेंबर जो है वो अलग हो जाए गवर्नमेंट से, इसलिए गवर्नमेंट डिसॉल्व हो सकता है।
तो अनसर्टेन हमेशा रहेगा, कोई डिसीजन बड़ी नहीं ली जा सकती है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विल बी अकाउंटेबल, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विल बी अकाउंटेबल, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो अकाउंटेबल होंगे, लेकिन यहाँ पे अकाउंटेबल किसके प्रति होंगे? ओनली अपने कॉन्स्टिट्यूंसी, क्योंकि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, तो जो कॉन्स्टिट्यूंसी से चुन के आए हैं उनके लिए वो इम्पोर्टेंट है। बीजेपी या कांग्रेस जीतती है तो वो पूरे भारत से जीत के आती है, तो उसको पूरे भारत देखना होता है। लेकिन इंडिपेंडेंट जब हो जाएगा तो जो व्यक्ति खड़े हुए हैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से, उनका फोकस अपना ही कॉन्स्टिट्यूंसी होगा, है ना, तो वो पूरे भारत को ध्यान में रख के कोई पॉलिसी को नहीं अडॉप्ट करेगा, वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को ध्यान में रख के कोई पॉलिसी एक्सेप्ट करेगा, है ना। तो वही कह रहा है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विल बी अकाउंटेबल टू देयर कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर व्हाट दे डू इन द लोकेलिटी। अगर ऐसी सिचुएशन होगा तो सिर्फ लोकेलिटी पे ही ध्यान दिया जाएगा, बट नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द कंट्री विल बी रन। कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा इसके लिए कंट्री कैसे चले, क्योंकि यहाँ देश की बात ही नहीं होगी, वो तो सिर्फ अपने कॉन्स्टिट्यूंसी तक सीमित रहेंगे। ऐसे सिचुएशन में कंट्री को ध्यान में रख के कोई पॉलिसी नहीं बनाई जाएगी। तो आप समझ सकते हो, जब कंट्री को ध्यान में रख के कोई पॉलिसी नहीं बनाई जाएगी तो ऐसे सिचुएशन में हमारे देश का जो गोल है वो अचीव करना, कि हमारे देश का रहना भी आगे मुश्किल हो जाएगा, है कि नहीं? कि कंट्री फोकस ही नहीं रहेगा, फोकस सिर्फ कॉन्स्टिट्यूंसी रहेगा, है ना। तो ये कमी को दूर करने के लिए हम लोग पार्टी को फॉर्म किए। अगर हम विदाउट पार्टी इलेक्शन की बात करें तो हमारे वो सिस्टम है, द नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन इन द पंचायत। पंचायत में क्या देखते हैं हम लोग कि पंचायत में कोई पार्टी फॉर्म नहीं करती, कोई पार्टी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती, इंडिपेंडेंट खड़े होते हैं इन मेनी स्टेट्स। लेकिन देखो पंचायत में चूंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ तक है, सिर्फ अपने पंचायत तक, है ना, उनको तो पूरे देश को लेके नहीं चलना है, देश की दूसरी गवर्नमेंट है, तो पंचायत को लेके फोकस करते हैं। तो उसके बावजूद हम देखते हैं कि हर पंचायत के मेंबर जो है किसी न किसी पार्टी से इंस्पायर्ड होते हैं, है कि नहीं? लेकिन फिर भी अगर देखा है तो उसका वर्क उसके कॉन्स्टिट्यूशन तक सीमित है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो एक तरह से देखें तो इंडिया में दोनों तरह की पॉलिसी को चलते हैं, एक तरह से इंडिपेंडेंट पॉलिसी भी चल रहे हैं और पार्टी को भी फॉर्म कर रहे हैं। कि पंचायती सिस्टम में किसी पार्टी की आवश्यकताएं नहीं होती है, क्योंकि उनको सिर्फ फोकस अपने विलेज या अपने ब्लॉक स्तर पे करना होता है। As societies becomes large and complex, agar society becomes large and complex, they also needed some agency to together different views on various issues and to present this to the government. अगर एक सोसाइटी becomes large and complex हो तो ऐसे सिचुएशन में जरूरत है some agency together different views and various issues to present this of the government, जो सबको साथ लेकर चल सके। तो उसके लिए हमारी गवर्नमेंट, क्योंकि हमारे यहाँ सोसाइटी जानते हैं बहुत बड़ी सोसाइटी है, उसके बाद बहुत कॉम्प्लेक्स है, कई डिफरेंसेस हैं, तो सबको साथ लेके चलने के लिए अगर अगर मान लो सबको साथ लेके नहीं चले, कोई पार्टिकुलर इंडिपेंडेंट होंगे तो सिर्फ वो पार्टिकुलर पे फोकस करेंगे, तो इससे हमारा जो कंट्री है उसमें जो यूनाइट है हम लोग, वो आगे चल कर रहना मुश्किल होगा। इसलिए गवर्नमेंट को फॉर्म करना एक पार्टी के रूप में होना कंपल्सरी है। पॉलिटिकल पार्टीज फुलफिल दिस नीड्स, तो वही जो डिफरेंट जो नीड है सभी लोगों का, उस नीड को फुलफिल करने के लिए जो है वो है पॉलिटिकल पार्टी। तो समझ सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज का होना कितना इम्पोर्टेंट है इस देश को रन करने के लिए, इस देश को सही तरीके से चलाने के लिए एक पॉलिटिकल पार्टीज का होना जरूरी है। अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगा तो ये ठीक ढंग से नहीं चल पाएगा। ओके स्टूडेंट, तो समझ रहे हो? तो आज हम लोग बस एक टॉपिक कवर किए, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, वो होगा आज हम लोग व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज पे डिस्कस किए। नेक्स्ट क्लास हम लोग हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव इस पे डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो बाय।